ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी के आगे की कहानी हमें ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में मिली है और अभी के टाइम मांगा में गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क चल रही है, जिसमें हमें एक नया और एक बहुत ही अजीब विलन दिखाया गया है जिसका नाम है मोरो द प्लेनेट ईटर। इसकी कहानी जितनी मिस्टीरियस है उतनी ही इसकी पावर्स भी हैं, लेकिन इसके बारे में हमें अब तक इतनी चीजें पता लग चुकी है कि हम थोड़ा बहुत इसकी एबिलिटीज और पावर और इसकी बैक स्टोरी को जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मोरो की स्टोरी पे होने वाली है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और आज की जो वीडियो का लाइक एम है 9K लाइक्स का, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर कर देना। और जो चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड चीजें लाता रहूं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 करोड़ साल पहले मोरो सुपीरियम काइस के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। हमें ये देखने को मिलता है एक बड़ा सा मेटेरॉइड काइस पे आ रहा होता है। पहले तो सुपीरियम काइस उस मेटेरॉइड्स को डॉज कर लेते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी खत्म होने के कारण उनको बहुत दिक्कतें हो रही होती हैं। उसके बाद एकदम से उनके ऊपर एक मेटेरॉइड आ गिरता है, लेकिन वो कैसे भी करके उसको संभाल लेते हैं। वो उस मेटेरॉइड को साइड में फेंक देते हैं और अगले मेटेरॉइड की आने की तैयारी करते हैं। हमें ये देखने को मिलता है कि सुपीरियम काइस की हालत बहुत खराब है और वो बोलते हैं कि इस शख्स की ताकत कुछ अलग ही है। अगले सीन में हमें दूर से मोरो की झलक दिखाई जाती है, जो एक छोटे से मेटेरॉइड के टुकड़े पे खड़ा है, और हमें देखने को मिलता है कि उसके चारों ओर मेटेरॉइड ही मेटेरॉइड होते हैं। उसके बाद वो अपने हाथों की मदद से दूर के प्लेनेट को अपनी ओर खींचता है और हमें देखने को मिलता है कि उस अर्थ की जितनी भी लाइफ थी मोरो उनको खींच रहा होता है, और सभी एनर्जी खींचने के बाद मोरो उसको एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है और उसको खा जाता है। उसके बाद मोरो की ताकत और बढ़ जाती है। उसकी ताकत से सुपीरियम काइस भी हिल जाते हैं। मोरो एक ऐसा शख्स है जो पूरे प्लेनेट को खाने की क्षमता रखता है। उसने आज तक कम से कम 300 प्लेनेट्स खा लिए हैं और उस पे अलग अलग तरह के मैजिक पावर्स भी हैं। उसके बाद मोरो उनको खत्म करने के लिए नीचे आता है। सुपीरियम काइस बोलते हैं कि अगर इसकी ताकत ऐसी बढ़ती गई तो हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वेस्टर्न सुपीरियम काइस बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है अपने उस अटैक को यूज करने का, जो मैंने सभी सुपीरियम काइस से छुपा के रखा था, क्योंकि ये अटैक बहुत ही खतरनाक है और मैं इस अटैक से मोरो की मैजिकल पावर्स को सील कर दूंगा, जिससे मोरो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो अपने हाथों से एक एनर्जी बनाते हैं और वो सीधा मोरो को जाके लगती है, जिससे मोरो की सारी मैजिक पावर्स सील हो जाती है और मोरो कमजोर पड़ जाता है। उसको गैलेक्टिक टाइम पेट्रोल वाले आके पकड़ लेते हैं और इस अटैक से सुपीरियम काई में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो खड़े भी हो सके। उसके बाद गैलेक्टिक टाइम पेट्रोल वाले मोरो को प्रिजन में डाल देते हैं। उसी के करोड़ों साल बाद मोरो प्रिजन से भाग जाता है, लेकिन अब एक सवाल ये आता कि वो जब 1 करोड़ साल से जेल में था तो वो बाहर कैसे आया। तो जब माजिन बू ने नॉर्दर्न सुपीरियम काई को एब्जॉर्ब किया था तो उनकी शक्तियां थोड़ी फीकी पड़ने लगी और मोरो की पावर जो सील थी वो मोरो को धीरे धीरे वापस आने लगी, और जैसे ही उस पे इतनी ताकत आई वो जेल से फरार हो गया। उसका प्लान अभी ये है कि ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के उससे विश मांगना। मोरो जाता है प्लेनेट नेमेक पे ड्रैगन बॉल्स की तलाश में। उसी समय उसकी मुलाकात होती है गोकू और वेजिटा से। वो दोनों मिलके भी मोरो का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। मोरो उन दोनों की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो बूढ़े से जवान हो जाता है और वो लगभग गोकू और वेजिटा को मार ही देता है, लेकिन मोरो उन्हें बख्श देता है और वो ड्रैगन बॉल्स की तलाश में निकल पड़ता है। और जब उसे पता लगता है कि लास्ट ड्रैगन बॉल प्लेनेट नेमेक के एक छोटे से गांव में है, तो वो वहाँ पे निकल पड़ता है और वो सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेता है। इससे पहले कि वो कोई विश मांगता, माजिन बू आ जाता है, जिसके अंदर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स नॉर्दर्न सुप्रीम काई होते हैं और उन दोनों की फाइट होती है। माजिन बू अच्छे से मोरो को पीट रहा होता है क्योंकि
माजिन बू पे भी मैजिकल पावर्स हैं और उस वक्त मोरो की मैजिकल पावर्स लॉक्ड थी, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद पूरा आसमान काला पड़ जाता है। हमें ये पता लगता है कि किसी ने ड्रैगन बॉल्स का यूज करके ड्रैगन को बुलाया है और जिसने ड्रैगन को बुलाया है उसका नाम होता है क्रेनबेरी, जो कि गैलेक्टिक टाइम पेट्रोल का मेंबर होता है। उसकी हालत बहुत जख्मी होती है। वो शेनरॉन से ये विश मांगता है कि मेरे को रिस्टोर कर दो। उसके बाद घायल मोरो क्रेनबेरी को बोलता है कि जल्दी से शेनरॉन को बोलो जितनी भी मेरी शक्तियां लॉक्ड है वो सब रिकवर हो जाए। और डर के मारे क्रेनबेरी शेनरॉन को बोलता है कि ये विश भी मोरो की पूरी कर दो। जैसे ही ये विश पूरी होती है मोरो की सारी ताकत उसे वापस मिल जाती है और वो फिर से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। एकदम से उड़ के शेनरॉन के पास जाता है और इससे पहले कि क्रेनबेरी लास्ट विश मांगता मोरो उसको मार देता है और मोरो तीसरी और लास्ट विश शेनरॉन से ये मांगता है कि जितने भी उसके साथी जेल में कैद हैं वो सब आजाद हो जाएं और शेनरॉन ये विश पूरी कर देता है। मोरो इतना ताकतवर हो चुका है कि गोकू, वेजिटा, इवन माजिन बू भी उसको छू नहीं सकते हैं। मोरो ये फैसला करता है कि जितनी भी नेमेक की एनर्जी है उन सबको खा जाए और इससे पहले कि गोकू और वेजिटा को कोई नुकसान पहुंचता वो वहां से निकल जाते हैं और मोरो पूरी नेमेक की एनर्जी को खा जाता है। मोरो अपने साथियों से ये पूछता है कि कोई और प्लेनेट है जिनको मैं खा सकूं। जी हाँ, अभी और प्लेनेट्स बचे हैं जिनको आप खा सकते हो। तो मोरो और उसके साथी निकल पड़ते हैं प्लेनेट्स को खाने के लिए और अब मोरो का अगला निशाना है प्लेनेट अर्थ। तो मोरो ये फैसला करता है कि वो सबसे पहले अपने साथियों को भेजे, लेकिन मोरो के साथी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो अपने यूनिवर्स 7 के लोगों के सामने टिक पाए। लेकिन अब मोरो अर्थ के लिए निकल चुका है। आखिर मोरो को कौन रोकेगा? तो ये सब हमें मांगा के आने वाले चैप्टर्स में ही पता लगेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोरो को कौन रोकेगा? और साथ ही साथ आपके मन में कोई थ्योरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भर के बताना। और आज की जो वीडियो का लाइक एम था वो था 9000 लाइक्स का और इस वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर कर देना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस होंगे, ताकि मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड चीजें लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।